को टुकड़ों में बांटना, भाई झारखंड नहीं अलग हुआ क्या? बिहार बंगाल से अलग नहीं हुआ क्या? तो हम लोग अगर बात करें तो आप कह दीजिएगा कि टुकड़ों की बात कर रहे हैं। मिथिला भी डेवलप होना चाहिए। जो मिथिला डेवलप नहीं हो सका है, ये सरकार को सोचने वाली बातें कटघरे में खड़ा कर देती है। जो आज तक 15 साल की नीतीश की सरकार हो या 15 साल लालू की, दरभंगा जाएंगे जो गुलाम भारत में संपन्न हुआ करता था, आज उसकी हमारे यहाँ जो भी कोई कल कारखाना लगने की घोषणा होती है वो बस किताबों में रह जाती है, धरातल पर देखने को नहीं। और जो खुद चापलूस हो, वोट बैंक की राजनीति करते हो, वो क्या मिथिला राज्य की बात करेंगे? नेता यदि मिथिला राज्य की बात करता, मिथिला के विकास की बात करता, तो आज हम लोग कई हजार मैथिलानी रोड पे, सड़क पे, दिल्ली और पटना में नहीं घूम रहे हैं। एक घर के टुकड़े कौन करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब असमंजस स्थिति पैदा हो जाती है तो ऐसी बात और ऐसी विचारें उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही कुछ हुआ है बिहार राज्य में। आपको बता दें, लगातार मिथिला राज्य की मांग कर रहे मिथिला स्टूडेंट यूनियन आजकल काफ़ी चर्चे में है और इनके बस वही विचार और वही डिमांड, वही मांग लगातार चर्चे में और सुर्खियों में इन्हें लाख खड़े कर दे रहा है कि अब तक मिथिला राज्य का विकास क्यों नहीं हुआ, मिथिला एरिया का विकास क्यों नहीं हुआ। अगर मिथिला का अगर विकास नहीं हो पा रहा है तो बेहतर है कि आप हमें अलग कर दीजिए कि हम अपने लोगों का, अपने क्षेत्रों का विकास आसानी से करवा सके। इस बीच हमारे साथ MSU के लीडर भी हैं। क्या लगता है अभिषेक जी, क्या ये मांग जायज़ है? सवाल वही पुराना है, क्या ये मांग जायज़ है? क्या एक घर को 2 टुकड़ों में बांटना जायज़ होगा? देखिए, बिल्कुल हम लोग पहले संपन्न हुआ करते थे, आज हमारी संपन्नता खत्म हो गई है। पिछले 40 सालों से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं जो हमारे क्षेत्र को डेवलप किया जाए। लेकिन अब जब उत्तर बिहार में जाएंगे तो आपको दिखने को मिलेगा एक भी वहाँ पे चचरी पुल के सहारे हम लोग चला करते हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार की जो दोहरी नीति है। आप पटना में जब आएंगे तो पटना में देखेंगे बड़े बड़े पुल बन गए हैं, लेकिन गंगा के उस पार एक भी पुल के बिना हम लोग तरस रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी कोई कल कारखाना लगने की घोषणा होती है वो बस किताबों में रह जाती है, धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों को लगा जो अगर हम लोग अलग अलग मांगों के लिए अलग अलग संघर्ष कर रहे होंगे तो हमारी 10 पीढ़ी और यह संघर्ष गुजरा करेगा। तो हम लोगों ने एक कंक्लूड करके हम लोगों ने सेपरेट स्टेट की मांगों को हम लोगों ने उठाया है। नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि ठीक है, आपके पास विकास नहीं हो पा रहा है, भारी मुद्दा, बड़ा मुद्दा है। आप लोगों के पास पुल पुलिया नहीं बन पा रहा है, एजुकेशन सही तरह नहीं पहुंच रहा है। ये चीज़ तो सिर्फ आपके साथ नहीं ना, मगध के साथ भी ऐसा हाल है। नहीं, मगध के साथ भी ऐसा हाल है। मगध की MSc जो इतनी मगध यूनिवर्सिटी इतनी पुरानी है, उसमें सेशन लेट चल रहा है, उसके लड़कों का विकास नहीं हो पा रहा है लगातार एजुकेशन के लिए। ये बिहार में कहीं ना कहीं है, लेकिन इसका जायज़ मांग ये होगा कि हम अलग कर दें। ये कहाँ से? आज देखिए, पटना में जब आप आएंगे तो आपको सुदूर से ही खड़ा होकर जब आप देखेंगे पटना को तो लगेगा वास्तव में पटना का चौतरफा विकास हुआ है। लेकिन अब जब दरभंगा जाएंगे जो गुलाम भारत में संपन्न हुआ करता था, आज उसकी संपन्नता खत्म हो गई है। कहीं ना कहीं आपको देखने को अंतर मिल जाएगा जब आप उत्तर बिहार के क्षेत्रों में जाएंगे और मगध में जाएंगे तो आपको डिफरेंस खुद पे खुद देखने को मिल जाएगा। जो आखिर यह इलाका पिछड़ापन क्यों है और यह इलाका डेवलप क्यों हो गया। मुझे मगध से कोई मतलब नहीं है, मगध डेवलप हुआ होना चाहिए। हम कह रहे हैं मिथिला भी डेवलप होना चाहिए। जो मिथिला डेवलप नहीं हो सका है, ये सरकार को सोचने वाली बातें कटघरे में खड़ा कर देती है। जो आज तक 15 साल की नीतीश की सरकार हो या 15 साल लालू की सरकार हो, पिछले 30 सालों में मिथिला में एक कोई इंडस्ट्री नहीं लग सका। यह कहीं ना कहीं सरकार पे एक हास्यास्पद तरीके से प्रश्न खड़ा उठता है। इंडस्ट्रीज़ की बात करते कि हम अभी आपसे काउंटर नहीं कर रहे हैं। ये ना सोच लीजिए कि हम आपको काउंटर करने आए, लेकिन ये ज़रूर जानने आए हैं कि एक घर के 2 बंटवारे क्यों हो रहे हैं। छपरा में पुरानी मिलें थी, वो आज भी चालू नहीं है। लगातार आवाज़ उठ रहे हैं, लगातार लोग पैदल मार्च कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो पूरे बिहार के लिए सोई हुई है ना। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे बिहार के सभी लोग एकजुट होकर सरकार के खिलाफ अल्लाह बोले, सरकार को याद दिलाए उनके कामकाज? सरकार कहाँ सोई है? अभी फिल्म सिटी बनने वाला है, वो राजगीर में घोषणा हो गया। काहे मधेपुरा, सरदा, सुपौल, दरभंगा, समस्तीपुर, जमुई नहीं था क्या? तो कहाँ सरकार? मगध के लिए सरकार एक्टिव है भाई, है ना। 2 दिन पहले का न्यूज है ना। हम लोग के साइड कहाँ एक्टिव है? हमारे एयरपोर्ट पड़ा हुआ है इधर तो ओवर ब्रिज ग्लास की क्या बात कर आपको रहे हैं? बता दें कि आज MSU के जो मतलब मिथिला स्टूडेंट यूनियन है, आज ये लोग गांधी मैदान से राजभवन मार्च करने जा रहे थे। हालांकि बीच में प्रशासनिक जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत इन्हें रोका गया है और रोक करके इन्हें वापस कर दिया गया है। इनके द्वारा क्या कुछ हुआ वहाँ पर, ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज हम लोग का विद्यापति भवन से और गांधी मैदान तक मार्च था और फिर यहाँ से हम लोग को डाक बंगला की ओर जानी थी, लेकिन बीच में ही हम लोगों को रोक दिया गया और हमारे प्रतिनिधिमंडल अभी अंदर गए हुए हैं, वहाँ से वार्ता चल रही है। वो वापस जैसे आएंगे तो बाकी बातें हम आप लोगों के समक्ष रखेंगे। क्या लगता है आपसे, क्या वो लोग, आप लोगों का डिमांड क्या था, मांग क्या था? हम लोग का मांग था जो मिथिला राज्य के लिए एक सेपरेट बने, उसके लिए कमिटी
कमेटी गठन हो और हम लोगों को राज दिया जाए। तो हम लोगों की बातों को रखने के लिए हमारे प्रतिनिधिमंडल गए हुए हैं, वहाँ से हम लोगों को कुछ सकारात्मक पहल जरूर देखने को मिलेंगे। प्रतिनिधिमंडल गए हुए हैं ना, प्रतिनिधिमंडल, लेकिन उसमें उस मांगों में सिर्फ एक ही मांग थी कि मिथिला राज को अलग किया जाए। एक ही मांग थी, भारतीय संविधान में मिथिला राज हो, एकमात्र संकल्प था हम लोगों का और एकमात्र ध्येय था मिथिला राज हो, मिथिला राज हो, मिथिला राज हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे। सवाल एक है, मिथिला राज की जो मांग कर रहे हैं, बिहार को पृथक करना होगा, क्या बिहार को पृथक करना जरूरी हो रहा है? मिथिला राज्य हम लोगों की मांग है, ये आज से मांग नहीं है, बहुत दिनों से मांग है। पटना की धरती पे 40 से 42 साल के बाद हम लोग यह आंदोलन कर रहे हैं और मिथिला राज्य को लेकर के हम लोग यहाँ पे राजभवन मार्च किए हैं, आप देखे ही थे। वो सवाल ये है कि लगातार जिस तरीके से एक घर का विकास अनिश्चित हो जाता है, तो घर को टुकड़ों में बांटकर विकास करना कहाँ तक जायज़ है? क्या घर को टुकड़ों में बांटना? भाई झारखंड नहीं अलग हुआ क्या? बिहार बंगाल से अलग नहीं हुआ क्या? तो हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो आप कह दीजिएगा कि टुकड़ों की बात कर रहे हैं हम लोग। टुकड़ों की बात नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही, हमारा अधिकार है, हमारा हक है। अच्छा, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मगध में विकास हो रहा है, जैसे कि आप लोगों ने, आपके नेताओं ने बताया कि मगध में लगातार विकास हो रहा है, मिथिला में विकास नहीं हो रहा? क्या मुख्यमंत्री को या लगातार सदियों से आ रहे सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्रियों को ऐसा क्यों लगता है कि मिथिला का विकास नहीं करना चाहिए, या मिथिला के लोग जो है, जो इनको आप विधायक बनाते हैं, आपके प्रतिनिधि जो सांसद बनते हैं, क्या वो लोग आकर के इस स्तर पर अपनी आवाज़ भूल जाते हैं, खो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, क्या होता है? वो देखिए, उनका काम है वोट बैंक तैयार करना जमीन स्तर पर, वो अपना वोट बैंक तैयार करते हैं। मिथिला राज्य की मांग करेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं डर है, और जो खुद चापलूस हो, वोट बैंक की राजनीति करते हो, वो क्या मिथिला राज्य की बात करेंगे? नेता यदि मिथिला राज्य की बात करता, मिथिला के विकास की बात करता, तो आज हम लोग कई हजार मैथिलानी रोड पे, सड़क पे, दिल्ली और पटना में नहीं घूम रहे होते। हमारे यहाँ भी ग्लास ब्रिज होता, मरीन ड्राइव होता, हमारे यहाँ भी एक से एक पार्क होता, जानकी जी की भव्य मंदिर होती, कई ऐसे यूनिवर्सिटियां होती। लेकिन नेता को क्या है? नेता को अपना वोट बैंक आधार है, वोट बैंक के लिए वो राजनीति करते हैं और उन्हें किसी न किसी पार्टी के लॉबी में उन्हें टिकट चाहिए होता है। वो अगर इसकी चर्चा करेंगे तो उन्हें टिकट में कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न होगी, यही करवा सकते हैं। ये पहला आंदोलन होगा जिसमें कोई भी नेता शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? विद्यापति समारोह होता है मंच पे, वहाँ पे जा करके वो भाषण देते हैं कि मिथिला राज्य चाहिए, और जैसे ही रैली आंदोलन की बात होती है तो वो सामने नहीं आते हैं। ये क्या हुआ? मिथिला की बात होती है तो छुप जाते हैं। विद्यापति समारोह के मंच से वो बड़े बड़े घोषणाएं करते हैं। आप MP MLA तमाम का वीडियो निकालिए, दरभंगा के बहुत ऐसे जगह के जहाँ पे वो बुलंदी के साथ कहते हैं कि हमें मिथिला राज्य चाहिए। माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर मिथिला का नाम लेते हैं, बोलते हैं हम ये किए हैं, दरभंगा में एम्स ला दिए। अरे गोपाल जी ठाकुर, हम तुमसे ये कहना चाहते हैं, क्या किया तुमने? एम्स के 8 साल हो गया, अभी तक एम्स नहीं बना हुआ है। तुम यही सवाल यही पुराना है कि आखिर मिथिला को अछूत क्यों? ग्लास ब्रिज आप यहाँ बनाते हैं, आप मेरीन ड्राइव पटना में बनाते हैं, पटना का विकास चारों स्तर से आप बखूबी करते हैं। आपके माननीय मंत्री ये भी कहते दिखते हैं कि महज 6 घंटा में आप पटना आ सकते हैं। महोदय, पटना तो हम आ जाएंगे, लेकिन हम जिस जगह पर हैं उस जगह पर विकास क्यों नहीं आ पाती है? 6 घंटे में अगर हम आप तक पहुंच सकते हैं तो आप और आपका विकास हम तक क्यों नहीं पहुंच पाता है? जिस कारण से कहीं ना कहीं ये जो पृथक नीति है या जो मिथिला राज्य का जो डिमांड है ये उठ रहा है। हालांकि इसके उठने की मांग और इसके उठाने तक की बात क्या कुछ आज प्रतिनिधि जो गए हैं अंदर वो प्रतिनिधित्व करेंगे और क्या कुछ लेकर के आएंगे, क्या कुछ सरकार उनसे कहेगा, वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन ये हक और हकूक़ की बात की जाए तो ये मांग गलत नहीं है। मांग गलत ना होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इन्हें बिल्कुल सौतेला बना दिया गया है, और अगर एक घर में जब सौतेला व्यवहार होने लगता है तो जाहिर सी बात है बच्चे को बुरा लगना स्वाभाविक है। आप बेधड़क बात देख रहे थे। अगर ये वीडियो बेहद पसंद आया तो सब्सक्राइब करना और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।